नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजेटी एजुकेशन में। आज आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। यानी आज का मुद्दा क्या है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, उनका इलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम प्रकाश डालेंगे और वीडियो के अंत तक देखेंगे कि विधान परिषद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपके मन में बिल्कुल भी शंका उत्पन्न नहीं होगी, यानी कोई भी दुविधा आपको उत्पन्न होने वाली नहीं है। पूरी जानकारी, डिटेल जानकारी आपके साथ आज हम साझा करेंगे। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और वीडियो के लास्ट में इसका आंसर भी हम बता देंगे। यानी वीडियो को अंत तक देखना है और लास्ट तक अगर आप देखेंगे, आपकी जितनी भी जानकारी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, जितने भी आपके क्रॉस क्वेश्चन हैं, सब क्लियर हो जाएंगे। और आगे देखेंगे कि हमारे यहाँ यानी एमजेटी एजुकेशन पर होली का एक विशेष ऑफर, सुनहरा ऑफर चल रहा था, जिसकी आज अंतिम तारीख है, यानी कि लास्ट डेट है। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक होली के ऑफर पर यानी आपने बैच परचेज नहीं किए हैं तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अप टू 70% का एक भारी डिस्काउंट है और इस भारी भरकम डिस्काउंट के साथ आप लोग फायदा उठा सकते हैं। यहां देखेंगे 30% और 70% का एक बहुत ही भारी डिस्काउंट है। चलिए आज चर्चा करेंगे राज्य विधान मंडल। तो साथियों, राज्य विधान मंडल के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि राज्य विधान मंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो यहाँ पर 168 यानी 168 अनुच्छेद में राज्य के विधान मंडल के बारे में उल्लेख किया गया है, बताया गया है। विधानसभा की अगर बात करेंगे तो राज्यों की विधानसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, अनुच्छेद 170 में इसका उल्लेख किया गया। जबकि विधान परिषद की बात करेंगे तो साथियों, विधान परिषद का उल्लेख 169 यानी कि अनुच्छेद 169 में इसका उल्लेख किया गया है। जबकि राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 153 में बताया गया प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो आपको पहले यह क्लियर होना चाहिए कि राज्य विधान मंडल का निर्माण किससे मिलकर बनती है। तो राज्य विधान मंडल यानी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के इसका निर्माण होता है, यानी तीनों का संयुक्त उपक्रम होता है। अब इसमें हम जानेंगे कि विधान परिषद का जो निर्वाचन होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपके साथ हमें साझा करना है। तो विधान परिषद में आर्टिकल 169 के तहत यह बताया गया है कि विधान परिषद का गठन प्रावधान, यानी विधान परिषद के गठन का प्रावधान किसमें है, तो संसद कर सकती है 169 के तहत। और विधान परिषद को समाप्त करने का भी अधिकार संसद को किसमें दिया गया है, 169 के तहत ही प्रदान किया गया है। यानी ये दोनों अधिकार किसके पास दिए गए हैं, तो दोनों अधिकार साथियों संसद को प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन संसद किस प्रकार से विधान परिषद का निर्माण करेगी, इसके पहले संबंधित राज्य यानी जो भी राज्य होगा, यानी जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना है, उसी राज्य के कुल सदस्य है ना, उसी राज्य के संबंधित जो भी राज्य होगा, तो राज्य की बात करेंगे, संबंधित राज्य के विधानसभा, संबंधित राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने 2/3 से यह संकल्प पारित करना होगा कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन किया जाए। तब संसद अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन उस राज्य में कर सकती है और विधान परिषद को समाप्त करने का प्रावधान भी संसद को प्रदान किया गया है अनुच्छेद 169 के तहत। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 171 में। 171 की बात करेंगे, इसमें बताया गया कि विधान परिषद के गठन का प्रावधान, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगी, तो विधान परिषद के गठन का प्रावधान किसमें है, तो 171 में। 171 में बताया गया कि यानी जो हमारी विधान परिषद होगी, तो विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, या कह सकते हैं विधान परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो जिस राज्य का भी, जो भी संबंधित राज्य होगा, तो विधान परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या उसी राज्य यानी संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होगी। यानी कि विधान परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या उसी राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा, यानी 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लेंगे कि यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं। अगर इनका हम 1/3 करेंगे तो 1/3 करने पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि लगभग समथिंग कितना आएगा, 134। यानी यूपी में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या साथियों 134 होगी, यानी इससे अधिक नहीं हो सकती है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है।
अगर पूछा जाए कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है भैया 100 है, यानी कि 100। अगर पूछी जाए कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होगी, यानी 40 से कम किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर बात करेंगे न्यूनतम राज्यों की संख्या, न्यूनतम विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किस राज्य में है, तो राज्य की बात करेंगे तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तेलंगाना। राज्य कौन सा हो जाएगा साथियों, तेलंगाना। और तेलंगाना में कितनी हो जाएगी, तो यहां बात करेंगे 43, यानी 43 क्या है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है तेलंगाना में। तो आपसे हम बात करेंगे अभी कि कितने राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है, वो हम आगे आपको क्वेश्चन में बताएंगे। क्वेश्चन मैंने बताया ही, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ हम साझा करेंगे। तो यहां पे आपने देखा कि विधान परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या 1/3 होगी उसी राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के। न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी 40, और सबसे कम किसमें है, तो भैया सबसे कम किसमें है, तेलंगाना में, और सबसे ज्यादा कहां पर, यूपी में। उसके बाद नंबर 2 पे बात करेंगे तो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में लगभग कितनी है, तो 78, यानी कि 78 हो जाएगी। अब यहीं पर नोट पॉइंट करके बात करेंगे, क्या विधान परिषद को विघटित किया जा सकता है, भैया विधान परिषद को कभी भी विघटित यानी कि डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। यानी यहां पर देखेंगे डिसॉल्व, यानी विधान परिषद का कभी भी विघटन नहीं होता है, यानी यह क्या होता है, स्थायी सदन होता है, यानी इसका विघटन नहीं होगा, इसका डिसॉल्वेशन कभी नहीं होता है। जबकि इसको समाप्त करने का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर कि बाइकैमरल स्टेट क्या होता है, यानी ऐसा राज्य जहां की विधायिका द्विसदनी हो, अर्थात जहां पर विधान परिषद भी होगी और विधानमंडल होंगे, ऐसे राज्यों को बाइकैमरल स्टेट के नाम से जाना जाता है। जैसे यूपी में राज्य विधानसभा भी है और राज्यों की अपनी क्या है, विधान परिषद भी है, यानी कि यहां की विधायिका द्विसदनी है। तो यूपी कैसा स्टेट हुआ, बाइकैमरल। तो ये एक टेक्निकल वर्ड है, स्टार बना करके आप नोट डाउन कर लेंगे कि बाइकैमरल स्टेट किसे कहा जाता है, तो बाइकैमरल स्टेट साथियों यानी द्विसदनी राज्य वाले, तो बाइकैमरल स्टेट कहा जाएगा। यानी ऐसा राज्य जहां पर या जहां की विधायिका द्विसदनी होगी उसे हम बाइकैमरल स्टेट के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, यही बहुत ही है ना कठिन प्रक्रिया है। तो निर्वाचन के बारे में देखेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, कहां से कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो पहले पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे कि 1/3 सदस्यों का निर्वाचन, 1/3 सदस्य साथियों कहां से लिए जाते हैं, तो राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन मंडल से, यानी विधानसभा के निर्वाचन मंडल, विधानसभा के निर्वाचन मंडल से इनका चुनाव होता है। जबकि 1/3 यानी 1/3 सदस्य और भी होंगे, इनका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, तो इनका निर्वाचन जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा, जिला पंचायत सदस्यों द्वारा, यानी 1/3 आपने देखा कि उसी राज्य के विधानसभा के निर्वाचन मंडल के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। जबकि 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कहां से होता है, तो जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होता है। तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि 1/12, तो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन कहां से होता है, तो साथियों 1/12 सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा, तो शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। और शिक्षक कौन से होंगे, यानी कि माध्यमिक स्तर पर या उससे अधिक यानी उच्च माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक होंगे जिन्होंने अपना कार्यकाल 3 वर्ष पूरा कर लिया हो, ऐसे शिक्षक इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षकों के द्वारा। जबकि अगला पॉइंट हो जाएगा कि 1/12 सदस्य, और तो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा, तो स्नातकों के द्वारा। 1/12 सदस्यों का साथियों निर्वाचन कहां से होगा, तो स्नातकों के द्वारा किया जाएगा। यानी कि भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है और स्नातक की डिग्री 3 वर्ष अगर पहले प्राप्त की है, तो आप यानी विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा 1/12 सदस्यों का, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी उन्हें चुनने का अधिकार आपको दिया गया है। और लास्ट में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो 5वें नंबर पे आता है कि 1/6 सदस्यों का, यानी 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है, नॉमिनेट करने का अधिकार।
और साथियों किसको दिया गया है? तो राज्यपाल को। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति को है, वैसे राज्यों की विधान परिषद में किसको दिया गया है मनोनीत करने का अधिकार? तो राज्यपाल को दिया गया है, यानी कि गवर्नर। और राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? तो भैया 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो कितने? 1/6। कैसे होगा? यानी उस राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले ऐसे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। यानी ये पूरी थी निर्वाचन की प्रक्रिया। अब निर्वाचन की प्रक्रिया को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि निर्वाचन की प्रक्रिया के बाद इनकी योग्यता क्या होती है। तो चलिए साथियों बात करते हैं इसकी योग्यता की, यानी क्वालिफिकेशन क्या होता है, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। तो योग्यता का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 173 यानी 173 में विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं बताई गई हैं। योग्यताओं में बात करेंगे तो इसकी 2 योग्यता हैं। पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, यानी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जबकि दूसरी योग्यता के अंतर्गत बताया गया कि इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। तो साथियों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका कोई भी व्यक्ति क्या होगा? विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचित होने के योग्य समझा जाएगा और भारत का नागरिक भी होना चाहिए। और आगे बात करेंगे इनके कार्यकाल की। तो कार्यकाल क्या होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष माना जाता है। जबकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पर क्या होते हैं? तो सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी कि रिटायरमेंट होते रहते हैं। अब बात करेंगे एक नोट पॉइंट की, विशेष बात की बात करेंगे। तो नोट पॉइंट ये कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन खुले मतदान प्रणाली के आधार पर किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर खुले मतदान प्रणाली के आधार पर कैसे होगा? क्योंकि हमारे यहाँ निर्वाचन कैसा होता है भैया? गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर हमारे यहाँ निर्वाचन किया जाता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन यानी विधान परिषद और राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो खुले मतदान प्रणाली के आधार पर किया जाता है। खुला मतदान प्रणाली क्या होती है? यानी कि हमने जिस व्यक्ति को वोट किया है उससे संबंधित पार्टी के एजेंट को अपना मत पत्र हम दिखा सकते हैं कि भाई साहब आपको ही हमने वोट किया है, यानी उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। तो ये होती खुले मतदान की प्रणाली, उसी से संबंधित एजेंट को हम दिखा सकते हैं। जबकि अन्य जितने भी निर्वाचन होते हैं, चुनाव होते हैं, वह गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर कराए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, उनकी योग्यताएं कैसे होती है, विधान परिषद का गठन कैसे होता है। इन सभी बिंदुओं पर मैंने एक ब्रीफ जानकारी आपको दी है, आपके साथ साझा की। अगर साथियों आप सभी लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इससे पहले एक वीडियो और है जो राज्यसभा की संरचना के बारे में पूरी तरीके से हमने बताया है, उसके चुनाव प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरीके से समझाया है। और उस वीडियो को आप सभी मित्रों ने, आप सभी बच्चों ने बहुत ही पसंद किया है, बहुत ज्यादा प्यार दिया है। अगर आप लोग उससे संबंधित जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहां पर देख सकते हैं, या MZT एजुकेशन पे जाके वहां पर वीडियो को सर्च कर सकते हैं। चलिए साथियों आइए क्वेश्चन के बारे में जानकारी लें। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उस क्वेश्चन के बारे में आपके साथ हम जानकारी साझा करते हैं। तो इसमें देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन का आंसर 6 का डी आंसर, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। यानी कि कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है भारत में। और उनका कोड क्या है? यानी कुंभैट ये कोड है। इस कोड के माध्यम से याद करेंगे। कुंभैट से के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। इस प्रकार से इस कोड के माध्यम से इजी गोइंग आप 6 राज्यों के बारे में याद कर सकते हैं कि किन 6 राज्यों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से आपने पूरी तरीके से इसको याद कर लिया होगा। तो चलिए साथियों हमारे यहाँ जो बैचेज हैं उन बैचेज के बारे में जानकारी लेते हैं। आपको करना क्या है? सीधे गूगल के प्ले स्टोर पे जाना है, MZT एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन पे देखेंगे वीडियो कोर्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट हैं, फ्री वीडियो क्लासेस भी आपको मिल सकती हैं, ई बुक मिल सकती है, फ्री वीडियो क्विज और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल सकता है। और होली के ऑफर
होली का ऑफर चल रहा है, भारी भरकम डिस्काउंट है, 70% तक का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं और इसकी आज अंतिम तारीख है, तो बिल्कुल देर नहीं करना है। अगर आप किसी भी बैच को परचेज करना चाहते हैं तो बैच परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, किसी भी क्वेरी के लिए, जानकारी के लिए इस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी जानकारी साथियों हमने आपके साथ साझा की है और आप सभी लोगों को अगर एक बार फिर से कह रहा हूं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए साथियों, आज फिलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।